हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द जनरल फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द पाइनस। बेटा, हमने लास्ट क्लास में जिम्नोस्पर्म के फीचर डील किए थे। आज की वीडियो में हम जो पाइनस की लाइफ साइकिल है वो डील करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से पीछे के जो जनरल कैरेक्टर थे वो रिवाइज करवा देता हूँ, जो मेन थे, थोड़े कन्फ्यूजिंग वाले थे। हमने सेकेंडरी ग्रोथ की बात करी थी। अगर सेकेंडरी ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैम मेम्ब्रेन यूज हो तो नोन एज द मोनोजाइलिक कंडीशन, उसको हम मोनोजाइलिक कंडीशन बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा हो तो बेटा उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीजाइलिक कंडीशन बोलते हैं। मोनोजाइलिक कंडीशन का एग्जांपल था इन केस ऑफ द, तो बेटा अगर एक से ज़्यादा कैम मेम्ब्रेन है तो क्या जाएगा, पॉलीजाइलिक आ जाएगा। मोनोजाइलिक का एग्जाम्पल है पाइनस और पॉलीजाइलिक का एग्जाम्पल क्या जाएगा, साइकस। ठीक है, उसके बाद में था दूसरा वुड नेचर, कि जो पाइनस है उसमें जो वुड बनेगी या फिर जो जिम्नोस्पर्म में जो वुड बनेगी उसका नेचर क्या होगा, वो हमें यहाँ पर डील करना है। तो बेटा ऊपर बोला था मोनोजाइलिक एंड दिस वन इज द मैनो, MANO, और वहाँ पर था मोनो। ठीक है, तो मैनोजाइलिक में देखिएगा वस्कुलर टिश्यू क्या होंगे, लेस होंगे, यानी कि जो वस्कुलर टिश्यू है जाइलम वगैरह वो क्या होगी, कम होगी। और आपको पता है कि जो वस्कुलर है जाइलम दैट इज द डेड इन नेचर। जाइलम के अंदर 3 सेल कैसी हैं, डेड, और एक कैसी है, लिविंग है, जिसकी वजह से वो हार्ड नेचर या फिर रिजिड नेचर के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। अगर बेटा वस्कुलर टिश्यू कम है तो वहाँ पर जो वुड होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट नेचर की होगी। तो सॉफ्ट नेचर की वुड किसमें मिलेगी, इन केस ऑफ द साइकस। दूसरी कंडीशन दैट इज द साइनोजाइलिक कंडीशन। साइनोजाइलिक कंडीशन में जस्ट उल्टा है कि जो वस्कुलर टिश्यू है उसके अमाउंट क्या है, हाई है। तो अगर वस्कुलर टिश्यू हाई है तो बेटा वहाँ पर जो नेचर होगा वुड का वो कैसा होगा, हार्ड नेचर की वुड होगी। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगा आपका कौन सा, पाइनस। पाइनस को आप टिम्बर वुड बोलते हो, फर्नीचर वगैरह बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है वुड के टाइप, हेट्रोजाइलस कंडीशन एंड द होमोजाइलस कंडीशन। हेट्रो का मीन डिफरेंट, अलग अलग, जाइलस का मीन। अगर बेटा वहाँ पर वेसल प्रेजेंट है तो वेसल आपको पता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने वाली है, अलग अलग साइज की वुड आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको हेट्रोजाइलस वुड बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म के किस ऑर्डर में प्रेजेंट है, ऑर्डर दैट इज द जेनिटल, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। होमोजाइलस वुड बेटा वेसल के एब्सेंट है तो पूरी की पूरी वुड कैसी दिखाई देगी, एक ही जैसी दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा वेसल की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, यहाँ पर फिर लाइफ साइकिल की बात आ रही है कि जो मेन लाइफ जो बॉडी है, फिर जो मेन प्लांट बॉडी है बेटा दैट इज द डिप्लॉइड, दैट इज स्पोरोफिटिक। तो इसलिए जो लाइफ साइकिल होगी वो भी कैसी होगी, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होगी। अगर आप चाहो तो इसको डिप्लोहेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल भी बोल सकते हो। यानी कि जो मेन जो डोमिनेंट फेज है वो बेटा कौन सा हो गया, यहाँ पर स्पोरोफिटिक फेज हो गया, एस दैट इज स्पोरोफाइट इज मेन डोमिनेंट फेज है। तो बेटा यहाँ पर रूट, स्टेम, लीव्स जो भी आएंगी सारी की सारी कैसे होंगी, 2n कंडीशन की होगी। सिर्फ और सिर्फ n कंडीशन कब आएगी, तब वहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन होगी। अदरवाइज पूरी की पूरी लाइफ साइकिल कैसे रहेगी, 2n कंडीशन की रहेगी। बेटा ये हमने यहाँ पर लास्ट क्लास रिवाइज कर ली कि हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। हम पाइनस की लाइफ साइकिल को डील करें। ठीक है, पाइनस की लाइफ साइकिल मेन है तो वो हमें यहाँ पर डिटेल से डील करना है। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा पाइनस लाइफ साइकिल। हम हर एक चीज़ में लाइफ साइकिल को डील कर दें ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट है उस पूरे ग्रुप का
वो ईजिली कवर हो जाए। जिससे हमने एल्गी में स्पाइरोगायरा क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल देखी थी। उसके बाद में ब्रायोफाइटा में हमने रिशिया मार्किन्स और फुनेरे की देखी थी। टेरिडोफाइटा में हमने जनरल लाइफ साइकिल देखी थी। और जिम्नोस्पर्म में हम पाइनस की लाइफ साइकिल को डील करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो पाइनस है दैट इज द कोनिफर जिम्नोस्पर्म। कोनिफर क्लास से रिलेट करते हैं जो कोन की जैसे शेप बनाते हैं। ठीक है, ऑर्डर कौन सा हो जाएगा इनका? कोनिफ्रेल्स ऑर्डर हो जाएगा। कोनिफ्रेल्स ऑर्डर से ये रिलेट करने लगे। इनमें बेटा अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो दे हैव द एक्स करंट स्टेम। हैबिटेट की अगर बात करें तो कहां पर होगा? प्रेजेंट इन कोल्डर एरिया, जहां पर टेम्परेचर लो होगा वहां पर ये मेनली प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, इसके अंदर दो तरीके की आपको ब्रांचिंग दिखाई देगी। पाइनस के अंदर दो तरह की ब्रांचेज है, एक तो है लॉन्ग ब्रांचेज और एक कौन सी है? शॉर्ट ब्रांचेज है। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस आएगा वो हम देख लेते हैं बार। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्रांचेज के टाइप। एक तो है लॉन्ग ब्रांचेस और दूसरी है शॉर्ट ब्रांचेस। बेटा जो लॉन्ग ब्रांचेज है दैट इज प्रेजेंट ऑन द मेन एक्सिस, प्रेजेंट ऑन मेन एक्सिस। जो मेन ब्रांच है, जो मेन स्टेम है, ट्रंक है, उससे अराइज होने लग रही है एंड हैव अनलिमिटेड ग्रोथ। एंड हैव अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, लगातार ये क्या करती जाएगी? साइज में इंक्रीज करती हुई जाएगी, ग्रोथ नहीं रुकेगी। जबकि बेटा अगर हम बात करते किसकी? शॉर्ट ब्रांच की, तो जो शॉर्ट ब्रांच है दे अराइज फ्रॉम द लॉन्ग ब्रांचेस, अराइज फ्रॉम या फिर ऑन लॉन्ग ब्रांचेस। लॉन्ग ब्रांचेस के ऊपर ये अराइज होती है। ठीक है, कैसी ग्रोथ होगी? दे हैव द लिमिटेड ग्रोथ, हैव लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, जो शॉर्ट ब्रांच है आल्सो नोन एज शॉर्ट ब्रांचेस, आल्सो नोन एज, इनको हम और क्या क्या नाम दे देते हैं वो देखना है। आल्सो नोन एज द स्पर, SPUR स्पर, आल्सो नोन एज द ड्वार्फ शूट, ड्वार्फ शूट भी इसको हम बोल देते। ठीक है, आल्सो नोन एज द स्पर या फिर ड्वार्फ शूट इसको हम बोल देते हैं। अब बेटा जो ये ब्रांचेज है वो डायग्रामेटिकली कैसे दिखाई देगी वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, देखिए दिस वन इज द मेन एक्सिस, दिस वन इज द मेन एक्सिस। बेटा मेन एक्सिस से कुछ ब्रांचेज अराइज हो रही हैं जो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगी। जो ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेंगी दे आर नोन एज द लॉन्ग ब्रांचेस, इनको हम लॉन्ग ब्रांचेस बोल देंगे। ऐसी काफ़ी लॉन्ग ब्रांचेस यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, दे हैव मैनी लॉन्ग ब्रांचेस।
ठीक है, तो ये लॉन्ग ब्रांचेज हो गई। अब जो ये लॉन्ग शूट या फिर जो लॉन्ग ब्रांचेज हैं, इनके ऊपर कौन सी ब्रांच अराइज होगी? दे हैव द शॉर्ट ब्रांचेज, या फिर शॉर्ट शूट भी इनको हम बोल देते हैं। ऐसे यहाँ पे बना देता हूँ। जो ये रेड कलर में बेटा आपको दिखाई दे रही है अभी, दी ज़्यादा शॉर्ट ब्रांचेस, तो जो किसके ऊपर प्रेजेंट हो रही है? प्रेजेंट ऑन द लॉन्ग ब्रांचेस, जो लॉन्ग ब्रांचेस के ऊपर अराइज होने लगे। ठीक है, ऐसे। तो दिस रेड कलर आर द शॉर्ट ड्वार्फ शूट, द स्पर, इसको हम स्पर भी बोल देंगे। ठीक है, अब जो ये शॉर्ट ब्रांचेज है, दे हैव द लीव्स, इनके ऊपर लीव्स अराइज होगी। तो दे हैव द लीव्स विच आर निडल लाइक, ऐसे सभी शॉर्ट ब्रांचेस के ऊपर आप ऐसे लीफ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दीज आर द foliage leaf, on the tip of spur। टिप ऑफ स्पर का मतलब शॉर्ट ब्रांचेस के टिप पार्ट के ऊपर ये प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कैसे होंगे बेटा? निडल शेप होंगी। दे आर द निडल शेप। इनके जो नंबर है वो वेरिएबल है, नंबर आर 1 to 5। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ निडल लाइक लीव्स आर वेरिएबल। वेरिएबल है 1 to 5, 1 से 5 तक है। अगर बेटा कहीं पे 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोफोलियर स्पर, मोनोफोलियर स्पर। अगर बेटा कहीं पे 5 लीफ है तो क्या बोल देंगे? पेंटाफोलियर स्पर बोल देंगे। ठीक है, तो मोनोफोलियर इन द पेंटाफोलियर स्पर। ठीक है, दूसरी जो ये शॉर्ट ब्रांचेज है, जो स्पर हैं, यहाँ पर आपको इनके बेस पे रिड्यूस लीफ भी दिखाई देगी। दी शॉर्ट ब्रांचेस आल्सो द रिड्यूस लीफ। तो दीज आर द रिड्यूस लीफ। जो मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, दीज आर द रिड्यूस लीफ। और ये कहाँ पर होगी बेटा? शॉर्ट ब्रांचेस के लोअर पार्ट पर ये प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप की लीफ होगी, और जैसे हमने पढ़ा था जिसको आप स्पोरोफिल बोलते हो, तो बेटा यहाँ पर स्पोरोफिल के ऊपर जो अरेंजमेंट होगा, उनका जो कम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा, तो वहाँ से कोन या फिर स्ट्रोबलाई की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ड्यू टू रीजन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ cones, आर फॉर्म। दो तरह के बेटा कोन बन जाएंगे। अब जो दो तरह के कोन बनेंगे वो कौन कौन से होंगे वो हम देखते हैं। और ये जो कोन होंगे दे आर द मोनोसिस इन नेचर। कोन आर मोनोसिस इन नेचर। मोनोसिस का मतलब दीज आर द यूनिसेक्सुअल इन नेचर।
एक कौन में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का सेक्स प्रेजेंट हो गया तो फिर मेल या फिर क्या होगा, फीमेल प्रेजेंट होगा। तो दे आर द मोनोसिस या फिर यूनिसेक्सुअल इन नेचर। तो इसमें बेटा दो तरह की लीफ कौन कौन सी हो जाएगी, एक लीफ है दैट इज द माइक्रोस्पोरोफिल, जो माइक्रोस्पोरोफिल है दैट विल मेक द मेल कोन। तो बेटा माइक्रोस्पोरोफिल विल मेक द मेल कोन, ठीक है। और दूसरी कौन सी रहेगी, दैट इज द मेगास्पोरोफिल, दैट विल मेक द फीमेल कोन। तो बेटा दो तरह की लीफ होगी, माइक्रोस्पोरोफिल एंड द मेगास्पोरोफिल, जो कंपैक्ट होके अरेंज होके अलग अलग टाइप के कोन की फॉर्मेशन करेगी। तो वही अब हमें यहाँ पर डील करना है कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होगा, जो दो कोन बनेंगे उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। तो एक तरफ हम लेते हैं मेल कोन और एक तरफ हम लेते हैं फीमेल कोन। पहला जो मेल कोन है दे आर स्मॉल इन साइज, क्योंकि बेटा किससे बने हैं, माइक्रोस्पोरोफिल से बने हैं। और आपको पता है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो कैसे होती है, साइज में छोटी होती है, तो स्मॉल साइज की है। और जो फीमेल कोन है दिस वन इज द लार्ज इन साइज, ये कैसे होगी, लार्ज साइज की हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, इन दोनों में से पहले कौन सा बनता है, तो मेल कोन फॉर्म अर्लियर, तो अगर मेल पहले डेवलप हो जाए तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज द प्रोटो एंडस कंडीशन। प्रोटो एंडी कंडीशन हो गई, जो मेल है वो पहले मैच्योर होता है, फीमेल फॉर्म लेटर, ये बाद में डेवलप होगा। अगर बेटा फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए तो उन्होंने द प्रोटो गाइनी कंडीशन उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तीसरा है इट डेवलप ऑन द, जो मेल कोन है इट डेवलप ऑन द लोअर ब्रांचेस, ठीक है, जो नीचे वाली ब्रांचेज होती है उनके ऊपर डेवलप होता है, तो ऑन लोअर ब्रांचेस, कहाँ पर आएगा ये, लोअर ब्रांचेस के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये कहाँ पर आएगा, प्रेजेंट ऑन अपर ब्रांचेस, जो ऊपर वाली ब्रांचेज होंगी उनके ऊपर ये प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, जो ये कोन आते हैं मेल कोन आते हैं बेटा वो ग्रुप के अंदर आते हैं, नियर अबाउट 50 to 140 कोन एक साथ प्रेजेंट होते हैं ग्रुप के अंदर। तो कोन्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप, कितने, 50 to 140 इन नंबर, ठीक है। इतने नंबर के ग्रुप में ये प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर भी एक ग्रुप में होते हैं बट इनके जो ग्रुप में जो नंबर रहता है फीमेल कोन का वो काफ़ी कम रहता है। तो कौन सा प्रेजेंट इन टू टू 6 नंबर इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर ये 2 से 6 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बेटा जो मेल कोन है दे प्रेजेंट ऑन द ड्वार्फ सूट, यानी कि जो इस पर था जो छोटी वाली ब्रांच थी उसके ऊपर ये ग्रो करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म ऑन ड्वार्फ ब्रांचेस, जो नीचे वाली ब्रांच की होगी ड्वार्फ ब्रांच उनके ऊपर ये ग्रो करेगा। एक बार मैं आपको डायग्रामेटिकली पोजीशन बता दूंगा यहाँ पर, और ये कहाँ पर बनेगा, फॉर्म्ड ऑन लॉन्ग ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ पर बेटा 2 चीज है, एक तो ये कहाँ पर है लॉन्ग ब्रांच पे, दूसरा कहाँ पर है अपर ब्रांचेस पे।
यहाँ पर कहाँ पे है, लोअर ब्रांचेस पर किस पे आ रही है, ड्वार्फ ब्रांचेस के ऊपर। तो आप इस डायग्राम से इस चीज़ को आप समझ सकते हो। ये हो गया अपर ब्रांचेज हो गई, ये कौन सी हो गई, लोअर। ये कौन से भाई, लॉन्ग ब्रांचेज है, ठीक है। और ये कौन सी है, ड्वार्फ ब्रांचेज है। तो देखो अपर लॉन्ग ब्रांचेस, तो बेटा अगर मैं इधर कौन बना दूं कोई, तो ये कौन सा कौन होगा, दैट विल बी द फीमेल कौन होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई कौन बना दूं लोअर और ड्वार्फ, तो बेटा ये कौन सा जाएगा, दिस वन इज द मेल। आई थिंक शायद क्लियर होगा। अपर लॉन्ग ब्रांचेस के ऊपर जो कौन है, दैट इज द फीमेल कौन। बेटा जो लोअर जो ड्वार्फ ब्रांचेस के ऊपर है, दैट इज द मेल कौन। तो मैंने आपको दोनों कौन की पोजीशन यहाँ पर अच्छे से समझा दी है कि कौन कौन से कहाँ पर ग्रो करे। तो बेटा यहाँ पर हमने पाइनस के मेल और फीमेल कौन की बात कर ली थी। अभी हम चलते हैं इनकी स्पोरोफिल के नेचर के ऊपर, कि जो इनकी स्पोरोफिल होगी उनका नेचर कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द मेगा स्पोरोफिल, या अगर इधर है तो हम फिर माइक्रोस्पोरोफिल की बात कर लेते हैं। जो बेटा माइक्रोस्पोरोफिल होगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। जो माइक्रोस्पोरोफिल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। इसके अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, है वो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, these are the 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और ये पूरी की पूरी लीफ क्या कहलाएगी, दिस वन इज द माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। इसमें बेटा जो ये 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो क्या बनाएगी, आगे चल के स्पोर की फॉर्मेशन करेगी, यानी कि जो मेल गैमेट है, पोलन ग्रेन है, वो यहाँ पर बना देगी। तो दे मेक द मेक पोलन ग्रेन। दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेंगे। तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया किसके ऊपर, एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर, ठीक है। तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल, एक लीफ के ऊपर दोनों की दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर दीज आर द मेल गैमेट, यानी कि पोलन ग्रेन, जो कैसे हैं, विंग नेचर के हैं, हैव विंग्स, कैसे हैं, येलो कलर के हैं और लार्ज नंबर में बनते हैं, लार्ज नंबर में इनकी फॉर्मेशन होंगी। तब ये बेटा रिलीज होते हैं लार्ज नंबर में पाइन फॉरेस्ट के अंदर, तो मेक सल्फर सावर कंडीशन। ये पॉइंट काफी मेन है, सल्फर सावर है क्या, कि तब पोलन ग्रेन येलो कलर के पाइन फॉरेस्ट में रिलीज होंगे तो पूरा का पूरा पाइन फॉरेस्ट येलो कलर का दिखाई देने लग जाते हैं, तो उसी कंडीशन को हम सल्फर सावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बेटा माइक्रोस्पोरोफिल। इसी तरीके से हम इधर डील कर लेंगे क्या, मेगा स्पोरोफिल को हम डील कर लेंगे। इधर आ जाएगी आपकी मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल में क्या होगा, दिस वन इज द मेन सेंट्रल एक्सिस, तो बेटा दिस वन इज द सेंट्रल एक्सिस, जो मेन सेंट्रल एक्सिस है वो है
ठीक है। इसके ऊपर लीव प्रेजेंट होंगी, तो दीज आर द लीव्स। इस तरीके की लीफ होंगी। ये जो लीफ है जो फर्टाइल है, दे आर द ओविलिफेरस लीव्स। ध्यान देना, यहाँ पर छोटी छोटी टर्म्स है, काफी मेन है। ओविलिफेरस लीफ जो ओविल बनाएगी। इसी के साथ में बेटा एक छोटी लीफ प्रेजेंट होगी जिसका काम ओव्यूल बनाने का नहीं है। दीज आर द ब्रैक्ट। ये सिर्फ एक तरीके से प्रोटेक्शन करने में ही हेल्प करती है। ओव्यूलिफेरस एंड द ब्रैक्ट एंड बोथ आर नोन एज द पेयर्ड स्केल। दोनों को एक साथ में पेयर्ड स्केल बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो ओविलिफेरस जो लीफ है, इसकी अडेक्जियल साइड पे, अडेक्जियल का मतलब बेटा ऊपर वाली साइड पर ऐसे 2 ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 2 ओव्यूल प्रेजेंट ऑन अपर साइड। अपर साइड को हम क्या बोलते हैं? अडेक्जियल साइड भी बोल देते हैं, नोन एज द अडेक्जियल साइड, ठीक है। अपर वन नोन एज द अडेक्जियल साइड। तो बेटा यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? फीमेल गैमेट बनेगा, मेक द फीमेल गैमेट। और यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो गई? पोलन ग्रेन। दीज आर द मेल गैमेट। देखिए जो मेल गैमेट है वो किधर है? लोअर साइड पर है, और फीमेल गैमेट कहां पर है? अपर साइड पर है। तो जो पोलन ग्रेन है वो हल्के होने की वजह से, विंग्स होने की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे, और फिर वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो मैं रीजन लिख देता हूं, मेल गैमेट पोलन ग्रेन present on lower side but they move upside due to presence of wings, and finally fertilization take place in female cone and seed formation take place। और जो सीड है वो फीमेल कोन के अंदर क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। अब जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? एयर की वजह से हो रहा है। तो दिस वन इन्होंने द एनिमोफिली। पोलिनेशन बाय एयर या फिर थ्रू एयर, इन्होंने द एनिमोफिली। पोलिनेशन परफॉर्म बाय या हेल्प बाय एयर। तब एयर की सहायता से पोलिनेशन हो तो इन्होंने द एनिमोफिली। बेटा हाइड्रोफिली जो है दैट इज द फीचर ऑफ द लोअर प्लांट, the anemophily is the feature of the higher plant. It is features of higher plants like gymnosperm and angiosperm। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का फीचर। तो जो हाइड्रोफिली है वो किसका फीचर है? लोअर हाइड्रोफिली। इट इज फीचर ऑफ लोअर प्लांट। इट इज फीचर ऑफ लोअर प्लांट्स like Bryophyta and Pteridophyta। ठीक है, तो बेटा ये हो चुका है हमारा
पाइनस का बिल्कुल लाइफ साइकिल का बेसिक कि गैमेट कहाँ कहाँ पर बनेंगे, मेल और फीमेल कौन कैसे दिखाई देंगे, वो चीज़ हमने यहाँ पर सारी की सारी क्लियर कर ली है। इन नेक्स्ट वीडियो और इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट देयर कंप्लीट लाइफ साइकिल के गैमेट कैसे बनेंगे, कैसे ट्रांसफ़र होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ पर डील करनी। तो आई होप शायद आपको जिम्नोस्पर्म के जनरल फीचर क्लियर होंगे, पाइनस के जनरल फीचर आपको क्लियर होंगे। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस विद डिटेल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखते रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच।